साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक टॉक्स। 2-3 दिनों से विद्यार्थी के कॉल आ रहे थे, छात्रों के कॉल आ रहे थे कि सर अगली नई वैकेंसी कब आएगी, क्या अगली वैकेंसी आएगी भी। तो साथियों, ये सारे बातों के लिए आपके बीच मुखातिब हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार नए वैकेंसी के वेट में थे, जो जिनका पेपर अच्छा ना गया हो या जो पिछले बार इलिजिबल नहीं थे, जो फॉर्म डाल नहीं पाए थे, किसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। जो भी समस्याएं आए हो साथियों, देखिए अगर देखा जाए बीएचपीसीएल 2025 की यदि बात आप करेंगे तो 2025 में भी संभावनाएं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग है। एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नई भर्ती कब तक, ये बातें हैं साथियों। देखिए सबसे पहले जो बच्चे ने पेपर दिया है, जिनका पेपर अच्छा गया उनका तो सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया और उनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पा रहा, तो वो नए वैकेंसी की डिमांड करते हैं और करना भी चाहिए। भाई रहते हैं बिहार में तो करेंगे बिहार सरकार से। देखिए एक पेपर कटिंग है जो कि 2025 का है साथियों। कब का है भाई? ये 2025 में जब आपके एग्जामिनेशन होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले का पेपर का कटिंग है। ये देखिए क्या आया था, बिजली कंपनी में 4000 पदों पर होगी बहाली। ये 2025 की बातें हो रही है साथियों, ऐसा कह रहा है। ये जो फर्स्ट लाइन है इस पर कितना बातें हैं ये बात हमको नहीं पता है, लेकिन बिजली विभाग ने इतनी कर्मियों की संख्या, देखिए वित्तीय विभाग में कुल कर्मी कह रहे हैं कि 25-26 में 11,899 होंगे, 26-27 में 12,473 होंगे और 27-28 में 13,019 होंगे। यानी कुछ लोग रिटायर करेंगे, कुछ लोगों की भर्ती होगी, ऐसा वित्तीय वर्ष यहां पर दिखाया गया। देख लीजिए साथियों, यहां पर देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना कर्मी होगा, 26-27 में कितना होगा और 27, यानी कर्मियों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ेगी कैसे? अरे बढ़ेगी जब बहाली होगी, कुछ लोग तो रिटायर करेंगे। ये सारे चीज पर बिजली विभाग ने अपनी स्पष्टीकरण दी है। देखिए अभी कटअप की बातें साथी हम नहीं करेंगे, हम अभी चर्चा कर रहे हैं नए वैकेंसी को लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल थे। एक बार सब लोग साथी सेशन को लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या बोला था हिंदुस्तान ने, बिजली कंपनी ने 4000 पदों पर बहाली करने का निर्णय। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 2200 और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 1800 पदों पर बहाली होगी, ऐसा कहा है। इसके आगे हम लोग चलते हैं साथी। कहा है अगले 3 वर्षों में कंपनी इंजीनियर सहित अन्य पद पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करेगी। 3 साल आगे की बात कर रहा है, यानी आप कह रहे हैं, देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं 25 में, अब 25 में 3 साल जोड़ दीजिएगा 28। देखिए 28 तक का ये डेटा दिया भी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 2500 पदों पर बहाली होगी। इस बहाली के बाद कंपनी 13,000 से अधिक कर्मी हो जाएंगे। देखिए यहां पर 13,000 जब 3 साल पूरा कर लेगा तब हो जाएगा साथियों। बहाली को लेकर वितरण कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को जानकारी दिया गया है साथी। विनियामक आयोग के अनुसार साउथ बिहार कंपनी में अभी 5488 कर्मी हैं। इस वर्ष 1400 पदों पर बहाली होगी, 134 कर्मी रिटायर होंगे। इस तरह कुल कर्मी की संख्या 6754 हो जाएगी और अगले वर्ष 420 पदों पर बहाली होगी, 119 कर्मी रिटायर होंगे और रिटायर हो जाएंगे और तीसरे वर्ष 380 पदों पर बहाली होगी, 107 कर्मी रिटायर हो जाएंगे। इस तरह कुल कर्मी की संख्या 7328 हो जाएगी। इसी तरह नॉर्थ बिहार में भी है, नॉर्थ बिहार में अभी 4029 कर्मी हैं, 1170 पदों पर इसी साल बहाली होगी और 54 कर्मी रिटायर हो जाएंगे। कुल कर्मी 5145 हो जाएंगे। देखिए साउथ बिहार को और नॉर्थ बिहार को अलग अलग करके ये बताया है साथियों, हो जाएंगे। फिर कहा है अगले साल 329 पदों पर बहाली होगी। ये बातें जो हो रही है, ये बातें हो रही है किसके लिए? नॉर्थ बिहार के लिए।
329 पदों पर बहाली होगी और 56 कर्मी रिटायर हो जाएंगे, कुल कर्मी 5418 हो जाएंगे। इसी तरह सिस्टम है साथियों। फिर बोला हर साल बढ़ रही है उपभोक्ताओं की संख्या। राज्य में हर साल औसतन 6 लाख बिजली उपभोक्ता की संख्या बढ़ रही है। सोचिए हर साल 6 लाख लोग कनेक्शन ले रहे हैं। उसके बाद अभी बिहार में 2 करोड़ 12 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता है। सोचिए 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग इसमें अभी बिजली सरकार से ले रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत में यानी मार्च 26 तक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ 18 लाख से अधिक हो सकती है। मार्च 27 तक इसमें 6 लाख वृद्धि होनी मानी जा रही है और मार्च 28 तक यानी देखिए 3 साल का रिकॉर्ड दे दिया है। इसमें कह रहा है कि 2 करोड़ 30 लाख से अधिक आपके उपभोक्ता हो जाएंगे। अब देखिए एक बात बताइए, उपभोक्ता जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि कर्मचारी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब तक कर्मचारी की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक इतना उपभोक्ता को कैसे सरकार लीड कर पाएगी साथियों। ठीक है, देखिए नीतीश भाई उम्मीद है वैकेंसी आने की, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष की बात मैंने लाया है और कहा गया है साउथ बिहार में 2200 और नॉर्थ बिहार में 1800 होंगे और अगले 3 वर्षों में इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली होगी। देखिए बहाली तो होनी है। अब सीट का निर्णय सरकार पहले कुछ और बोली थी, अब अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। तो आप लोगों से हमारा गुजारिश रहेगा साथियों, इस सरकार को नींद से खुलवाना पड़ेगा तब वैकेंसी आएगी। ये 3 वित्तीय वर्ष की बातें सरकार पहले ही कर चुकी है साथियों। जब आपकी एग्जामिनेशन नहीं हुई थी तभी ये 3 वित्तीय वर्ष की बात कर रखे थे। अब आपको समझना पड़ेगा साथियों क्या हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, एक बार विचार विमर्श आवश्यक है। देखिए हम सब एक परिवार के साथी हैं और सब एक साथ जब चलते हैं तो एकजुटता की आवश्यकता होती है। और एक बात याद रखिएगा, जब बिजली विभाग का एग्जाम नहीं ले रहा था तो आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, आप लोग एकजुट रहे। देखिए सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को उससे पहले एजेंसी नहीं मिल रहा था, जब लोगों की ताकत दिखी तो तुरंत एजेंसी मिल गया और एग्जाम भी ले लिए। तो बहुत सारे चीज हैं जिस पर आप लोगों को सिस्टमेटिक रूप से विचार करने की आवश्यकता। और मैं बार बार कहता हूं, बटिएगा छटिएगा, एक साथ रहोगे, मजबूती से साथ रहोगे, बिल्कुल आप सफल होगे साथियों। ठीक है, वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी, ये बात निश्चिंत रहिए। तो बिजली कंपनी की जो भर्तियां, आप लोगों को क्या करना है साथी। देखिए हमने कहा कि नई वैकेंसी कब तक, देखो नई वैकेंसी का उम्मीद जो है, हो सकता है कि चुनाव है, चुनाव से पहले भी कुछ घोषणा हो जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि यहां बिहार में तो चुनाव पर ही सब कुछ रहता है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वैकेंसी के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि नई वैकेंसी आई 2025 वाली, तो आप लोगों को विशेष नहीं कुछ करना है। आप लोगों को क्या करना है, 2 चीजें तो आपको करनी चाहिए साथियों। एक तरफ आपको अपनी तैयारी मजबूत रखना है, क्योंकि बिना तैयारी के कुछ नहीं होगा, एक बात तो ये बात आप समझते हैं। और एक तरफ नई वैकेंसी के लिए आपको प्रयास रखना होगा, प्रयासरत रहना होगा कि नई वैकेंसी कैसे आए इस पर आप, और एक तैयारी, 2 चीज, दोनों चीज साथ साथ करेंगे तभी आपको ज्यादा से जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाएगी और आपकी तैयारी में मजबूत रहेगी साथियों। प्रयास क्या है, देखिए प्रयास के लिए शिक्षक को भी एकजुट रहना पड़ेगा और शिक्षक एकजुट हैं साथी। मैंने बिहार में जितने भी टेक्निकल शिक्षक हैं, मैं सबसे लगातार टच में रहता हूं। शिक्षक छात्र 2 लोग अगर साथ रहेंगे तो हो जाएगा। तैयारी की यदि बात रही तो आप अपनी ट्रेड की तैयारी, या जेई वाले हैं तो टेक्निकल पेपर की तैयारी आप अच्छा हमेशा रखिए। ये अगर तैयारी आपकी रहेगी तो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल पढ़ाई लड़ाई साथ साथ करना पड़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल आपने सही कहा नीतीश भाई। ठीक है, तो आपको शिक्षक और छात्र का एकजुटता आवश्यक है। ट्रेड और टेक्निकल पोर्शन जो है, यानी आप इसमें कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर हो गया तो ट्रेड और टेक्निकल पोर्शन,
आपको अच्छा रखना आवश्यक है। अगर आप ये दोनों चीज को बैलेंस करके चलते हैं तो वैकेंसी भी जल्द आ जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी साथियों। बस आप सबसे कहेंगे निगेटिव बिल्कुल नहीं होइए, पॉजिटिव रहिए। ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स और ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट्स। मैंने देखा है, हमेशा मैंने पॉजिटिव रहा और आज देखिए आपके सामने सरकार भी घुटना टेक दी और आपका पेपर भी करा लिया। एक पेपर जो है गया का आदर्श परीक्षा केंद्र का कैंसिल हुआ है। आदर्श परीक्षा केंद्र गया या गया जी कहिए, इसका भी बोला है सरकार ने कि 10 अगस्त को पेपर ले लेंगे। 5 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, 10 अगस्त को पेपर ले लेंगे। भाई आपकी ताकत इस सेंटर को मजबूरन फिर से री एग्जाम का, आपकी ताकत है, आप नहीं तो कुछ नहीं। आज दिल्ली में कोई शिक्षक आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये सब आपकी ताकत है। शिक्षक की ताकत कौन है? आप हो। अरे हमारी आवाज भी आप हो। इसलिए आप सबसे कहेंगे 2025 की वैकेंसी आने की संभावना प्रबल है, बशर्ते आप दोनों चीज करें। शिक्षक छात्र की एकजुटता बनी रहे और तैयारी भी अपने साथ साथ करते रहे। बस अगर विशेष निगेटिव होंगे तो फिर आप पर सरकार डोमिनेंट हो जाएगा, हावी हो जाएगा, हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एकजुटता आवश्यक है 2025 की नई भर्ती के लिए। हमने आपको बता दिया वित्तीय वर्ष में क्या क्या सरकार बताई है। वित्तीय वर्ष में सरकार की है कि वैकेंसी हमारे पास है। देख लीजिए भाई, यही आपका था। मैंने आपको सारे चीज बताने की कोशिश करी। तो जो भी साथी का जहां से भी है अपने टेक्निकल को मजबूत करिए। जरूरी नहीं है कि टेक्निकल आप हमारे यहां करिए, जरूरी नहीं है, आप कहीं भी करो। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी करिए, किताब पढ़िए। जिसे इस बार आपने पेपर देखा होगा, पेपर मॉडरेट लेवल था, हार्ड भी नहीं था, आप हल्का भी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट कहां आएगा? आप जब किताब पढ़ेंगे तभी कॉन्सेप्ट आएगा, अन्यथा कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है। किताब पढ़ना आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग किताब का अध्ययन जरूर करेंगे। किताब आपको अपना मित्र बनाएंगे, और किताब रहेगा तो स्वाभाविक है आप सफलता के द्वार को आराम से तोड़ने में सफल हो पाएंगे। चलिए भाई, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है पब्लिक टॉक्स को सपोर्ट करने के लिए, पब्लिक टॉक्स को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक टॉक्स को अपना प्यार देने के लिए। चलिए भाई, आप सब साथी उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप लोगों की पेपर साथी अच्छा गया, खराब गया, बहुत उस पर थिंकिंग नहीं करना है। अब देखना है कि आगे हमें क्या करना है, आगे क्या करना है साथियों। देखिए मेरे भाई, कटअप पर चर्चा करना इसलिए संभव नहीं है। मैंने कटअप का एक वीडियो डाला था, आपने देखा भी होगा। कटअप बताना तब संभव है जब हर कैटेगरी में कितने मेल और कितने फीमेल एपियर हुए थे ये पता चल जाएगा, तभी आप एग्जैक्ट कटअप की ओर जाओगे। अप्रॉक्सीमेट कटअप तो लोगों ने बता ही दिया डिफरेंट चैनल पर, तो भाई हमसे वो बात क्यों सुनना चाहेंगे? सब चीजें, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी विचार है। जो भी साथी हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पब्लिक टॉक्स को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और कल भी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। आपके एग्जाम के लिए भी लड़े थे और आगे भी साथी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई पढ़ाई दोनों एक साथ लेकर चलेंगे साथियों। चलिए, 10 को पटना में एग्जाम है। अच्छा है, गया वाला जो एग्जाम कैंसिल है, ठीक है, गया वाला जो एग्जाम कैंसिल है उसके बारे में। अच्छा, कब पता चलेगा भाई? जब आपको आंसर की आएगा तो बहुत कुछ जानकारी देव गुप्ता जी मिल जाएगी। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब लोगों के बीच भेजिएगा, पब्लिक टॉक्स को सपोर्ट करिएगा। आप लोगों से ही तो भाई पूरा पब्लिक टॉक्स चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, अभिनंदन है साथी।